पंजाब गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जहां पर आप प्लास्टिक की बोतलों को डिपॉजिट करने के लिए आपको पैसे मिलेंगे। जी हाँ, ये रिवर्स वेंडिंग मशीन जो है वो प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए इंस्टॉल की जाएगी लाहौर में। और यहाँ पर जब आप प्लास्टिक बॉटल डालेंगे तो आपको 1000 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा, जो कि एक नया माहौल दोस्त मंसूबा है पंजाब गवर्नमेंट के अंडर शुरू किया गया। जी सारा, मशीन के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा बताइएगा। ये रिवर्स वेंडिंग मशीन जो है ये बेसिकली प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए यूज़ हुई है। जैसे कि आप सबको पता है कि प्लास्टिक जो है उसका लाइफ टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है, 20 ईयर्स से ओवर 1000 ईयर्स है कि जल्दी डिग्रेड नहीं होता इन्वायरमेंट में। इसलिए जो हमारा प्लीज़ प्रोजेक्ट था प्लास्टिक फ्री रिवर एंड सीज इन साउथ एशिया, उसका इनिशिएटिव यही था कि हमने प्लास्टिक जो है वो वाटर बॉडी से निकाल कर लैंडफिल साइट पे भेजने की बजाय हमने उसको रिसाइकल करना है और किसी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट में बनाना है। तो इस रिवर्स वेंडिंग मशीन का पर्पस यही था कि हम लोग किसी भी तरह का जो बैड प्लास्टिक है उसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, देन यहाँ से जो इंसर्ट करने वाला है उससे कुछ रिडीम पॉइंट्स मिलेंगे, वाउचर्स, डिस्काउंट वाउचर्स मिलेंगे और हम लोग क्या करेंगे उस प्लास्टिक से आगे इको ब्रिक्स बनाएंगे। ठीक है सारा, ये बताइएगा कि इसको यूज़ कैसे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक मशीन तो हमें नज़र आ रही है। ऑब्वियसली लोग जानना चाहते हैं पहले कि किस तरह से प्लास्टिक की बोतल जो है वो हम इसके अंदर डालेंगे, कैशबैक उन्हें कैसे मिलेगा। सबसे पहले हम ए प्रेस करेंगे। इसमें दो तरह की कैटेगरीज हैं, दोनों प्लास्टिक की ही हैं, लेकिन इसमें यह है कि या तो आप प्लास्टिक कटलरी जो है वो से इंसर्ट करेंगे या प्लास्टिक की बोतल। जैसे कि मेरे पास बोतल है तो मैं उसको इस वाले होल में इंसर्ट कर दूंगी। अब हम बी प्रेस करके यहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि जब आप इस ऐप को स्कैन करेंगे तो ये आपके मोबाइल के अंदर इंटरलिंक हो जाएगी। ठीक है। फिर जितने भी आप यहाँ पे अपने बॉटल्स इंसर्ट करते रहेंगे वो सारे पॉइंट्स आपके मोबाइल पे आपको शो होते रहेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे हम अपना नंबर ऐड करेंगे। ये हमारी बॉटल रिसाइकल होगी। ओके, और पूरा प्रोसेस जो है वो डन हो गया। ठीक है। अच्छा, मुझे सारा ये बताइएगा कि ये जो मशीन है जब किसी पॉइंट पे लगाई जाएगी तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी आए और यहाँ पर बॉटल डाल के चला जाए, क्योंकि फिर उसका डाटा तो नहीं आएगा हमारे पास। तो सबसे पहले हमें इसमें रजिस्टर करना होगा बेसिकली इस पूरे सिस्टम के अंदर। उसका क्या प्रोसेस है, कोई ऐप है यहाँ पर या क्या उसका डिजिटल सिस्टम है? सबसे पहले ये तो ये है कि आप इस स्कैन के थ्रू QR कोड के थ्रू इसको आप अपनी ऐप को स्कैन करेंगे। ओके। अपने मोबाइल में इसको अपने फ़ोन नंबर के साथ कनेक्ट करेंगे। राइट। उसका ये फ़ायदा होगा कि फिर जहाँ पे भी आपको रिवर्स वेंडिंग मशीन नज़र आए आप अपने प्लास्टिक को यहाँ पे इंसर्ट करें। ठीक है। अपना फ़ोन नंबर एंटर करें और आपके मोबाइल के अंदर आ जाएगा कि आपने कितनी बॉटल्स या कितना प्लास्टिक जो है उसको रिसाइकल कर लिया। ठीक है। और 1 kg जब हो जाएगा तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। ओके। अगर हम पेट बॉटल्स 1 लीटर वाले की बात करें तो अगर 20 लीटर्स आप इंसर्ट करेंगे तो आपका 1 kg हो जाएगा। और अगर आप हाफ लीटर की बात करेंगे तो 40 बॉटल्स जो इंसर्ट करेंगे तो आपका 1 kg होगा। तो 1 kg के बाद आपको 1 पॉइंट मिलेगा। ठीक है। लाइक अगर 1 kg प्लास्टिक होने पर आपको 1 पॉइंट मिलेगा और उसके लिए आपको 1000 रुपीज़ जो है वो कैशबैक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको हर बॉटल पे 1000 रुपीज़ कैशबैक मिल रहा है। 1000 रुपीज़ ऐसे है कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ एक MOU साइन हुआ है जो कि उसमें ये है कि आपको 1 kg इक्वल्स टू 1 ग्रीन क्रेडिट पॉइंट। राइट। उसके एवज फिर आपको 1000 कैश प्राइस मिलेगा। ठीक है। सारा, मतलब ये बताइएगा जो कैश प्राइस मिलेगा या जो भी इंसेंटिव मिल रहा है ये वापस तक आवाम के पास कैसे पहुंचेगा, मतलब वो कैसे हासिल कर सकते हैं पैसे? अच्छा, ये जो कैश है आपको मॉनेटरी फॉर्म में नहीं मिलेगा, इसमें आपको डिफरेंट वाउचर्स, डिस्काउंट वाउचर्स मिलेंगे। हम लोग जैज़ कैश के साथ भी जो है वो अभी इंटरलिंक है, हम उनके साथ MOU साइन कर रहे हैं। उसके अलावा हम डिफरेंट ब्रांड्स के साथ भी हैं। जैसे ही हमारे MOU साइन हो जाएंगे तो फिर आपको उसके डिस्काउंट वाउचर्स मिलेंगे। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट के साथ जो आपका MOU साइन हुआ है और उसके अलावा आप कह रहे हैं कि आप इसे प्राइवेटली भी लगाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से इसका एक्सटेंड करेंगे आप? फीडबैक पे डिपेंड करता है या फिर और भी कोई प्लान है आपके? अभी स्टार्ट में तो हम इसको 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या फीडबैक आ रहा है आवाम की तरफ से, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंट जगह पे जो है इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है। सारा, ये बताइएगा कि कितनी कैपेसिटी है, कितना प्लास्टिक एक टाइम पर जो है वो इसके अंदर आ सकता है जिसके बाद इसको दोबारा से जो है वो रिसाइकिल करने की ज़रूरत पड़ेगी? बेसिकली इसकी कैपेसिटी जो है वो 25 kg है। हम इसमें जब से ही 25 kg ये फिलअप हो जाएगा हम इसको एम्प्टी करेंगे, देन वो दोबारा जो है वो रिसाइकलिंग के लिए जो है यूज़ हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आपने कहा कि ये एक इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान को और लाहौर को भी जो है वो प्लास्टिक पोल्यूशन से फ्री करने के लिए बेसिकली ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ से जो आपको प्लास्टिक मिलेगा उसे आप लोग रिसाइकिल किस तरह से करेंगे, उसका कोई प्लान है आपके पास?
खुद रिसाइकल करेंगे या फिर वो कोई और कंपनीज हैं जो इसकी रिसाइकलिंग करेंगे? इसकी रिसाइकलिंग भी हम खुद करेंगे। सुंदर साइट पे हमारी जो है वो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जो है वो लग चुकी है। राइट। उसमें हम लोग जो है जितना प्लास्टिक यहाँ से जाएगा उसको हम क्रश करेंगे और इको ब्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। और सैंपल के तौर पे ये हमारे पास इको ब्रिक्स हैं, ओके। जिसमें हम लोग इसको पेवर्स के तौर पे जो है वो आगे यूज़ करेंगे। पेवर्स के तौर पर लाइक जो प्लास्टिक जहाँ पे जाएगा उसकी ये इको ब्रिक्स बन रही हैं और ये भी इको फ्रेंडली है? जी, ये इको फ्रेंडली है। इसमें और वो प्लास्टिक इसमें यूज हो रहा है? जी, प्लास्टिक को क्रश करके इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं और ये एक बिल्डिंग मटेरियल नहीं है, इसको हम पेवर्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। इसमें क्योंकि प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है, वैसे अगर हम ईंटें देखें तो उसमें कुछ और चीज़ें यूज़ होती हैं, सीमेंट बजरी वगैरह यूज़ हो रही है, तो इससे इसकी जो मजबूती है वो तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाएगी? नहीं, इसमें बाइंडिंग मटेरियल जो सीमेंट और एश जो कन्वेंशनली यूज़ होता है इसके अंदर वही यूज़ हो रहे हैं, लेकिन बजरी की जगह पे यहाँ पे हम इसको क्रश प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं और इसकी जो है वो क्वालिटी और इसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं नाम लिखा देख रही हूँ, प्लीज़ प्रोजेक्ट के अंडर आपने इसको शुरू किया है और वर्ल्ड बैंक का ये बेसिकली इनिशिएटिव उनके साथ कोलैबोरेट किया है एंड देन पंजाब गवर्नमेंट के साथ MOU साइन हुआ। वर्ल्ड बैंक ने कैसे आपको रीच आउट किया, आपने उन्हें रीच आउट किया, कैसे कोलैबोरेशन कैसे पॉसिबल हुआ? हमने बेसिकली वर्ल्ड बैंक के पोर्टल पे अपना एक प्रोजेक्ट सबमिट करवाया था, जिसमें हमने अपनी 3 इनोवेशंस का जिक्र किया था कि हम ऐप बनाएंगे, राइट, उसके अलावा RVM मशीन बनाएंगे और जो प्लास्टिक कलेक्ट करेंगे हम उसको रिसाइकल करके इको ब्रिक्स बनाएंगे। राइट। हमारी ऐप भी डेवलप हो चुकी है, RVM मशीन भी जो है वो रेडी है, बस अब हमारे जो इको ब्रिक्स हैं वो प्रोडक्शन में आने वाली है।